तो आज का अपना टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो। वैसे तो अपन इसमें एक एन लिखो, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा विद दी फीट। ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ज़रूरत नहीं है कोई इसमें इतनी। ठीक है, अब तो डायरेक्ट अपन इसे करेंगे, वो देखो कैसे करते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या बन गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ये बन गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक यहाँ पे लिया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या, ये क्यू है, क्यू, ये भी क्या है, क्यू। ठीक, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तुमने उसमें बोला था, तो अपन ने बोला था उसमें थीटा फ्रॉम दी फीट, तो ये फीट से अपन ने थीटा ले लिया। ये देखिए इसमें ये क्या है, ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ए बी सी। F is equal to QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, F फिजिकल टू क्यू ही है, ये ले लिया अपन ने। ठीक है, हाँ, अब डाइपोल की बात हो रही है ना, तो ये चीज़ याद रखना, 2A होगा यहाँ पे। ये 2A हो गया, दिख रहा है ना क्लियरली है। ये 2A ले लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी, ट्राइंगल की, ABC। तो लिखें इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल है ये। तो यहाँ पे अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, अगर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये है कितना, AC, हाइपोटेन्यूज 2A। ठीक है, परपेंडिकुलर AC, ये हो गया। अब इसे अपन क्या लिख देंगे, और AC की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, AC इज इक्वल टू साइन थीटा 2A साइन थीटा।
थीटा। देखो ए सी आ गया, ए सी इजिकल टू 2a साइन थीटा, ये ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन क्या फाइंड करना, टॉर्क। तो अपन ने पढ़ा हुआ टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इजिकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखा टाउ एफ फोर्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स क्या है, एफ ए सी। ए सी फोर्स को अपन ने क्या लिखते हैं, क्यू ई, क्यू ई ब्रैकेट में ए सी की वैल्यू डाल दें 2a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं टाउ कितना आ गया, क्यू ई 2a साइन थीटा, टी इक्वल टू क्यू ई 2a साइन थीटा। तो इसे ध्यान से देखना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे लिख सकते 2qa e साइन थीटा, बस हमने 2a को यहाँ लिया, e को अंदर लीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल। अब जरा एक चीज याद करो, P इजिकल टू 2qa, ये याद है, ये फॉर्मूला था P इजिकल टू 2qa। तो यहाँ पे जो 2qa दिख रहा है, इसकी अपन P लिखते हैं, P E साइन थीटा। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ध्यान से कुछ ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। कि अब वेक्टर में अपन ने पढ़ा था ए क्रॉस बी कितना होता है, अपन ने वेक्टर में पढ़ा है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ये पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अपन ऐसे लिख सकते, कुछ दिख रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा कुछ। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब अपन देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, पी कितना, पी साइन थीटा, तो टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इंटू नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अपन ने वेक्टर में पढ़ा होगा वो है, देखो सही है कि नहीं है, जैसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, बस ये इसमें जो हो गया। अब इसके केस आते हैं, इसके 3 केस हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल से, बिल्कुल कुछ नहीं है उनमें, बिल्कुल सिंपल वो, और देखते हैं इनके केस में क्या क्या है। 3 केस हैं, बस इसे हटा दे रहे हैं। अब इसके केस देखो, 3 केस हैं इसके। पहला, व्हेन थीटा इज व्हेन इफ लिखो, इफ थोड़ा अलग लगता है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है पहले अपन,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हो गया पी, ये हो गया पी। क्यू चार्ज है, क्यू क्यू। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, टाउ। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, 0 होता है ना, पूरा 0। टाउ इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें क्या है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो लिखते हैं उसे भी, इफ थीटा क्या है 90 डिग्री। देखो ये परपेंडिकुलर हो रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये ई है, परपेंडिकुलर हो रहा है ये पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी फॉर्मूला लगा दें, इसमें भी फॉर्मूला लगा, टाउ पी ई साइन थीटा कितना है साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का इंटू करेंगे तो वही आएगा ना, इंटू 1। 1 कर दें ना करो वो तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। इसका थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ये था, यहाँ पे देखो ये रेड कलर का ढक्कन दिख रहा है, ये क्या था पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये 0 डिग्री था। अब ये क्या हुआ 90, तो ये ऐसे पहुँच गया। अब ये क्या हुआ 180, तो ये ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव उधर चला गया। ठीक है, क्यू चार्ज है, क्यू ये पी। अब इसमें भी अपन फॉर्मूला लगा देंगे, टी ई साइन 180 डिग्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाए टी इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 180। 180 कितना होता है 1 नहीं 0 होता है, 0 कितना होता है 0 होता है, और 180 भी 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0, टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाउ यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। अगर अपन से क्वेश्चन पूछ लेता है टाउ मैक्स कहाँ पे होगा, टाउ मैक्स कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा टॉर्क, तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। क्यों, जे भी 0, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे टॉर्क मैक्स पी, सबसे ज़्यादा यहीं पे रहेगा टॉर्क मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क कहाँ लग रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है 90 डिग्री पर। ठीक है, बस यही है इसमें।